पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ ने बीएड पाठ्यक्रम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। बीएड पाठ्यक्रम जो कि रेगुलर मोड के साथ साथ कुछ इंस्टीट्यूट्स में डिस्टेंस मोड में भी कंडक्ट किया जाता है, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जो कि एक शासकीय विश्वविद्यालय है, इसके माध्यम से आप अपने बीएड का कोर्स पूरा कर सकते हैं। इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, वो सारा कुछ आप समझ पाएंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय बीएड एवं डीएलएड दूरवर्ती पाठ्यक्रम जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब है डिस्टेंस एजुकेशन की बात मैं कर रहा हूं। सत्र 2024 जो कि जनवरी दिसंबर का सेशन होगा में प्रवेश के लिए प्रवेश नियमों के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है। एक एडमिशन टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसके माध्यम से आपका चयन किया जाएगा कि आप इस बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के उपयुक्त हैं या नहीं हैं। प्री बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। पूर्व में मई जून 2023 जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरा है, उनका आवेदन इस सत्र यानी कि 2024 जनवरी दिसंबर के लिए सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन लोगों ने मई जून 2023 में एप्लीकेशन सबमिट किया है, उनके एप्लीकेशन को कंसीडर कर लिया गया है इस सेशन के लिए, जनवरी दिसंबर के लिए। और अब जो नए लोग भर्ती होना चाह रहे हैं या जो प्रवेश परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं, उनके लिए आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 5 जनवरी 2024 से है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी होगी और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए शुरुआत होगा 25 जनवरी 2024 से। प्री बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होगी वो 28 जनवरी को होगी। इसका मॉडल उत्तर जारी किया जाएगा 28 जनवरी 2024 को और दावा आपत्ति 30 जनवरी 2024 तक मंगाया जाएगा। परीक्षा परिणाम की घोषणा जो है वो 3 फरवरी को होगी और इस पर दावा आपत्ति उसी दिन 3 से 6 फरवरी तक, जो 12 बजे रात तक के, जो 6 फरवरी 2024 तक आपको जमा करना होगा, अगर कोई दावा आपत्ति आप करना चाहें तो। सारी आपत्ति विश्वविद्यालय के ईमेल आईडी पर निर्धारित समय, निर्धारित माध्यम और निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। दावा आपत्ति का निराकरण और अंतिम प्रावीण्यता सूची का प्रकाशन किया जाएगा 9 फरवरी 2024 को। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। अब कुछ और जानकारी मैं दे दूं ताकि आप पूरी तरह से समझ पाए कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। इसके पूरे नियम और निर्देश आप pssou.ac.in पे, या एक और वेबसाइट है उसी में आप पोर्टल स्लैश कर देंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके समझ सकते हैं, जा करके समझ सकते हैं। प्रवेश परीक्षा सह काउंसलिंग पंजीयन आवेदन फॉर्म है। इसके लिए काउंसलिंग फॉर्म अलग से नहीं भराया जाएगा, ये बात लिखी गई है। जो तिथियां हैं परीक्षा की, उसमें परिवर्तन संभव है। परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद ऑनलाइन इनकी फेस टू फेस काउंसलिंग प्रक्रिया वेबसाइट पर सूचित कर दी जाएगी। आप वेबसाइट का रेगुलर चेकअप करते रहें, अपडेट होते रहें, ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन उसके माध्यम से मिलती रहे। बीएड प्रवेश परीक्षा में अगर समान अंक आते हैं तो अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। और कोरोना के कारण प्रवेश प्रक्रिया अगर नहीं हो पाती है तो प्रावीण्यता सूची के कुछ नियम बनाए गए हैं, आप इसे डाउनलोड करके विस्तार से समझ सकते हैं। आप इसे डाउनलोड करके जब समझेंगे तो मुख्य बिंदुओं को ध्यान रखेंगे, कहाँ कहाँ पर आपको चिन्हित किया गया है, और बाकी चीज़ें आपको इसमें डाउनलोड करने के बाद ही समझ में आएंगी। मैं इसको आगे स्क्रॉल कर देता हूँ, कुछ और नियमों को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, इसीलिए इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं। परीक्षा के लिए आवेदन 1000 रुपये इसका शुल्क है, ऑनलाइन आवेदन के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध है। पात्रता, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एनसीटी के मानक के अनुसार अभ्यर्थी के पास बीएड या ओडीएल में प्रवेश लेने के लिए पात्रता होनी चाहिए। स्नातक या स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंक होना चाहिए और
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में कम से कम 50% अंक तथा इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो में 55% अंक। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5% अंक की छूट होगी। महिला अभ्यर्थियों को स्नातक में भी कम से कम 5% की छूट की पात्रता होगी। यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम यथा डीएलएड, बीएड, डीएड, बीटीआई, बीटीसी, डीपीई पूर्ण किया हो, या फिर अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। और भी बहुत सारे नियम हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए कुछ छूट है, वो लिखा गया है। तो पात्रता के लिए आप स्वयं सुनिश्चित कर लें, क्योंकि जब आप प्री बीएड के पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं तभी आप आवेदन करें, इस बात को ध्यान रखें। कार्यक्रम में प्रवेश के लिए 500 सीटें निर्धारित की गई हैं और प्रावीण्यता सूची के आधार पर आपका इसमें प्रवेश मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिए। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें अगर मुझे दिख जाए तो मैं आपको बताते चलूँगा। कुछ अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं, उनके नाम मैं आपके लिए पढ़ दूँ। विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर, हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय सलखो नैला जांजगीर, और दत्तरेंगा रायपुर में आदर्श महाविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के पास, और शासकीय शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर। ये कुछ स्टडी सेंटर्स हैं। इसके अलावा भी और लिस्ट है पूरी। इसमें 10 सेंटर्स बनाए गए, जिसमें बिलासपुर में कुछ और दिख रहे हैं मुझे। बस्तर में वेद माता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय है, सरगुजा में सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय है, और दुर्ग में मनसा शिक्षा महाविद्यालय, रायल महाविद्यालय राजनांदगांव में है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो आपको जान लेनी चाहिए। अंतिम तिथि मैंने बता ही दिया है। बीएड कार्यक्रम का जो शुल्क है वो इस प्रकार है। पहले वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसका 27,800 है। दूसरे साल का जो पाठ्यक्रम है उसका 27,800 है। इसमें प्रवेश परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा, किंतु पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरांत अध्ययन सामग्री हिंदी में ही उपलब्ध होगा। छात्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों में से किसी एक माध्यम में सत्रीय या सत्रांत परीक्षा दे सकेंगे। कार्यक्रम की अवधि जो है वो 2 साल की है। अधिकतम 5 साल में आप इसे पूरा कर सकेंगे। 5 साल बाद पंजीयन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा और उसके लिए आपको फिर से नया पंजीयन कराना पड़ेगा। 22 जिलों में ये प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और उनके नाम यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। तो ये थी जो मूल जानकारियाँ हैं वो जो मैंने आपके साथ साझा कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको स्पष्ट होगी, और अगर आप इसमें भाग लेने की इच्छुक हैं तो निर्धारित तिथि के पहले पहले अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर देंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी लेकर, नई बातें लेकर। आपसे बात करने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।